हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक और चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होगी। तो सबसे पहले है इसका मतलब कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। जब वेन एवर अ न्यू पार्टनर ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसमें मतलब है कि जब नया पार्टनर ऐड होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, किससे परमिशन लेकर? ओल्ड पार्टनर से, तो उसे ही कहेंगे एडमिशन। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स पहले क्या आती है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि भाई न्यू रेशो कैसे पता करें। जब न्यू रेशो पता करनी होगी तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी चाहिए होगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पता करनी है। उसी के बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें वन बाय वन सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो किसमें कुछ हमने केस बनाया। तो सबसे पहला केस जो है, केस नंबर 1 है कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, कि जब नए पार्टनर का शेयर गिवन हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक दो हैं, तो ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। सी इज admitted as a new partner for 1/4 share. Calculate new ratio। तो देखो, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। देखो, जो पुराना शेयर गिवन है एक तो जो है 3:, उसके बाद नए पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि उसने किससे कितना लिया है, किससे कितना नहीं लिया। सिर्फ शेयर गिवन है, तो इसका मतलब है केस नंबर 1 लगेगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि ए बी का ओल्ड रेशो है, साथ में सी का शेयर है 1/4, तो इसका मतलब केस नंबर 1। तो कैसे करना है? लिखना है लेट अस कंसिडर्ड टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट मानना है, तो हमें क्या मानना है? इसको 1 मानना है। इसके बाद क्या निकालना है? रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 माइनस 4, तो आ जाएगा 3/4। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? हमें क्या करना है? जो पुराने पार्टनर था उनका शेयर निकालना है। तो ए न्यू शेयर। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना कि रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई इनटू, मतलब कह सकते हैं ओल्ड शेयर, कि ओल्ड शेयर से रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है। इतनी चीज करनी है सबसे पहले। तो रिमेनिंग शेयर हमने कितना निकाला था? 3/4 निकाला था। तो यहाँ पर लिख देना है 3/4। अब इसके बाद क्या करना है? 3/4 लिखने के बाद हमें क्या करना है? ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर देखो, अगर ए का कितना है? 3/5 है, तो 3/4 से किसको मल्टीप्लाई करना है? 3/5 को मल्टीप्लाई करना है। ये चीज ध्यान रखना। 3/5। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के? 9/20। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? ए का शेयर निकाला। अच्छा, ऐसा क्यों किया? देखो, करने का रीजन क्या है? रीजन ये था भाई कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो है सी का, वो सी का शेयर को हटा दो, तो बाकी शेयर क्या किस किस के बचे? बाकी शेयर जो बचे हैं वो हमारे पास बचे हैं ए और बी के। तो हमने क्या किया? रिमेनिंग शेयर पहले निकाल लिया। अब रिमेनिंग शेयर का जो पार्ट होगा वही ओल्ड शेयर का पार्ट होगा, तो इस तरीके से निकाला। इसके बाद किसका है? बी का शेयर निकालना है।
बी का शेयर, तो सेम तरीका, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, ओल्ड शेयर कितना है यहाँ पर, ओल्ड शेयर ध्यान से देखना, ये यहाँ पर है 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/20। अब देखो ये तो चीज निकल गई, अब इसके बाद क्या करना है, सी का शेयर भी तो निकालना है, मगर वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। मगर क्या करना है, बेस सेम करना है, सबके बेस जो है वो सेम आने चाहिए। अगर सबका बेस सेम नहीं है तो बेस सेम कीजिए। बेस सेम करने के बाद देखोगे आप तो 9:6:5। अब देखो इनका टोटल जो है वो 20 आएगा। अगर इनका टोटल 20 आ रहा है तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक है, मगर जो रेशो आपने निकाला है, कैलकुलेशन जो है वो आपकी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अभी हम केस नंबर 1 कर रहे हैं जहां पर शेयर गिवन है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो यहाँ बोला एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, जेड is admitted as a new partner for 1/5 share. The future ratio of x and y will be 3:2. Calculate new ratio. देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आप समझेंगे बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर एक्स वाई का शेयर गिवन है, साथ में जेड जो एडमिट हुआ है 1/5 शेयर से, जेड एडमिट हो चुका है 1/5 शेयर से। इसके बाद क्या है, एक फ्यूचर रेशो गिवन है, पर फ्यूचर रेशो पुराने पार्टनर्स की है। अगर यहाँ पर तीनों पार्टनर्स इंक्लूड होते तो उसको हम न्यू रेशो ही मानते, मगर जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको फ्यूचर रेशो के बारे में बोला गया और पुराने पार्टनर्स के बारे में बोला है, तो उसको भी किस तरीके से ट्रीट करना है, आपको ओल्ड रेशो की तरह ट्रीट करना है। ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि जब भी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि भाई जो क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो गिवन है और फ्यूचर रेशो किसकी गिवन है, पुराने पार्टनर्स की, तो समझ जाना कि भाई क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है आपके सामने, ओल्ड रेशो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पर जो ओल्ड रेशो था वो एक्स वाई का 2:1। अब इस रेशो का कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, इतना ध्यान रखना। जो ये ओल्ड रेशो है, अब ये कोई भी काम नहीं, क्या हुआ कि भाई ऐसा बोला कि एक्स वाई पार्टनर थे, अब उन्हें नहीं पता था जेड आने वाला है, उन्होंने क्या किया भाई, जो फ्यूचर रेशो है वो पहले से ही बोल दिया कि हम इतना डिसाइड कर चुके हैं 3:2 रखेंगे। अब कोई आए या नहीं आए तो इससे कोई उनको मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूचर रेशो है उसका रोल बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर रेशो को ही ट्रीट करना है ओल्ड रेशो 3:2। ठीक है, यहाँ पर जेड जो एडमिट हुआ उसका शेयर है, देखो केस पहचानना है, सिर्फ शेयर इंफॉर्मेशन गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो यहाँ लिखना है लेट अस कंसीडर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1। ठीक है, इसके बाद बोला है रिमेनिंग प्रॉफिट या शेयर आफ्टर जेड्स शेयर, तो 1 - 1/5 तो आ जाएगा 4/5। इसके बाद एक्स शेयर निकालना, तो कैसे निकालते थे, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, मगर यहाँ कौन सा है ओल्ड शेयर, फ्यूचर शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 इंटू 3/5, तो आ जाएगा 12/25। ठीक है, इसके बाद y का शेयर निकाल देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन में 4/5 इंटू 2/5, 8/25। अब जेड का भी शेयर सही करना है,
तो यहाँ पर है 1/5 इंटू 5/5, तो आ जाएगा 5/25। तो यहाँ पर बना 12:8:5। इनका सम भी कितना बनेगा 25। तो इस तरीके से चीजें समझनी है। आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। देखो समझने वाली चीजें हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। ये किसका क्या पार्ट है? एग्जाम्पल अभी जो हम कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है अभी तक हम जो कर रहे हैं वो केस नंबर 1 से कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 की पहचान क्या है? सिर्फ शेयर गिवन होगा नए पार्टनर का, और कोई इंफॉर्मेशन अलग से नहीं गिवन होगी। नई इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जेड की जो भी शेयर, जो नया पार्टनर है उसके शेयर से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं गिवन होगी। ये चीज समझ लेना। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन में पहचान लेंगे। वैसे मैं अब जो आगे वाले केस कराऊंगा तो उसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है, और किस तरीके से आपको ये पहचानना है कि केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसको सी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। यहाँ पर डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 share. C wants to retain his share. Calculate new profit ratio. देखो इसमें एक नई चीज ऐड की गई है। एक नई चीज क्या ऐड की है? सी ने बोला, भाई सी बोल रहा है कि मुझे अपना शेयर जो है वो वैसा का वैसा रखना है, मुझे उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आना। मुझे जो शेयर मिला है वो वैसा का वैसा रखना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। जो शेयर जैसा दिया गया है वैसा का वैसा ही रखूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से चीजें समझनी है, देखो समझने का तरीका क्या है। क्वेश्चन को समझने का तरीका हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो लिख लेते हैं यहाँ पर 5:3:2। ये है ए का, बी का और सी का। ठीक है, और यहाँ पर डी का शेयर है 1/5। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसिडर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी शेयर एंड डी शेयर। अब देखो यहाँ पर दोनों माइनस करने हैं, दोनों पर ध्यान रखना है कि दोनों जो शेयर हैं जो बोले गए हैं वो माइनस करने हैं, वो माइनस करने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/5 माइनस 1/2/10, 2/10। यहाँ पर इतनी चीज ध्यान रखना कि हमने ये जो माइनस किया है यहाँ पर डी का शेयर भी माइनस किया है और सी का शेयर भी माइनस किया है। तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लिख देनी है 1 1 माइनस 5 1 माइनस 5। तो 5 इसका एलसीएम 5 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब ये रिमेनिंग शेयर आ गया तो अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये आपको समझ आ गया होगा कि अब रिमेनिंग शेयर आपके सामने है। रिमेनिंग शेयर कितना 3/5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, सी का शेयर भी माइनस किया है। इसके बाद बोलते हैं आगे ए शेयर। तो ए का शेयर कैसे आएगा, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। मगर ओल्ड शेयर में ध्यान रखना एक बात कि एक्सक्लूडिंग सी शेयर। जो ओल्ड शेयर बनाओगे जो आना चाहिए था 5/10, वो 5/10 नहीं आएगा, वो आएगा 5/8। क्योंकि यहाँ पर सी का जो शेयर था वो भूल जाना है कि कुछ समय के लिए उसको याद ही नहीं रखना है, वो एकदम बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पर जो बचेगा अब 5/8 बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आएगी 15/40।
ठीक है, इसके बाद बी का शेयर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग सीज शेयर। तो यहाँ पर आएगा 3/5 इंटू 3/8, 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर चीज बन जाएगी 9/50। अब क्या करना है, सी का शेयर भी फाइंड तो करना ही है, तो सेम करना होगा। तो यहाँ पर कितना शेयर बनना था, 2/10 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/40। और डी का शेयर भी सेम करना है, तो डी का शेयर कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू 8/8, तो यहाँ पर 8/40। तो शेयर जो आएगा 15:9:8:8। तो रिटेन वाला क्वेश्चन समझ आया कि क्या करना है, रिटेन करते वक्त भी हमें क्या करना है, रिमेनिंग शेयर में से वो माइनस कर देना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मगर केस नंबर 1। तो देखो, बहुत इनसे ज्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं आएंगे आपकी बुक में, कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ वही सभी एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। A is admitted as a new partner for 25% शेयर। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, इन प्रॉफिट। आगे बोला है आफ्टर वर्ड्स बी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोला एक्स वाई पार्टनर थे, उनका रेशो इतना था। बोला ए एडमिट हुआ। अब जब ए एडमिट हुआ तो हमें यहाँ तक क्वेश्चन करना है, सिर्फ यहाँ तक समझो और क्वेश्चन को करो। आफ्टरवर्ड के बारे में हम बाद में सोचेंगे, आफ्टरवर्ड के बारे में हम बाद में सोचेंगे। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा एग्जाम्पल जैसा हो गया, बस इसमें क्या है, 25% शेयर है। तो 25% शेयर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी चीजें कुछ ऐसी नहीं है जो आपके समझ से बाहर हो। तो करना क्या है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड रेशो इसका एक्स वाई का जो है 2:1। ठीक है, ए का 25% है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 25/100 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब क्या करना है, वही जैसे करते हैं, लेट अस कंसीडर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1। उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एज शेयर, ए के शेयर के बाद। तो यहाँ पर आएगा 1 तो क्या आएगा 3/4। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आगे क्या करना है, ये ध्यान से देखते हुए। आगे क्या करना है, जैसे निकालते थे एक्स का शेयर, तो एक्स शेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर क्या था, रिमेनिंग शेयर जो हमारे सामने था वो था 3/4 इंटू ओल्ड शेयर था 2/3, तो यहाँ पर आ गया 6/12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, वाइज शेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4, ओल्ड शेयर कितना है, 1/3, तो 3/12। ठीक है, इसके बाद ए का शेयर निकालते हैं। तो ए का शेयर कितना है, 25% का मतलब 1/4 था, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3/12।
तो जो रेशो आ गया वो आ गया 6:3:3। तो थोड़ा सा हम सोल्व कर लें तो 2:1:1। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ तक तो समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, आफ्टरवर्ड बोला है भाई, जो आफ्टरवर्ड बी एडमिटेड हुआ है। तो यहाँ ध्यान से एक चीज देखना, एक समझने वाली चीज है कि जब आफ्टरवर्ड बोला जाए ना, तो क्वेश्चन में इतनी चीज समझ जाना कि भाई यहाँ पर जो शेयर गिवन है ना, जो शेयर गिवन है, अब जो ये निकाला है आपने, फाइंड किया है, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर हो जाएगा। इतनी चीज ध्यान रखना, ये ओल्ड शेयर की तरह काम करेगा। जब ओल्ड शेयर की तरह काम करेगा तो हमें क्या करना है, हमें ये ओल्ड शेयर मानना है, और बाकी जो बी जो है, अब उसके शेयर को हम क्या मानेंगे, नए पार्टनर के शेयर जैसा मानेंगे। बस इतनी चीज आप ध्यान रखना, बाकी चीजें कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो समझ जाना कि क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ओल्ड शेयर दोबारा से लिखते हैं, ओल्ड रेशो। अब किसमें, एक्स का, वाई का और ए का। तो यहाँ 2:1:1। तो बी एडमिट हुआ 20% शेयर से, तो बी का मतलब कितना हो गया, 1/5। अब क्या करना है यहाँ पर, लेट अस कंसिडर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू में 1, ये 1, ठीक है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर बीज शेयर, तो 1 माइनस 1/5 आएगा 4/5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर x का शेयर निकालना है, तो x शेयर इक्वल टू में रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई में ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है हमारे पास, रिमेनिंग शेयर जो है वो है 4/5। ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास x का, तो 2/4 या 1/2 कह सकते हैं, 8/20 यहाँ पर बन जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, y का शेयर निकालते हैं, वाइज शेयर, तो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर हमारा है 4/5, ओल्ड शेयर कितना है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/20, ठीक है। इसके बाद ए का शेयर निकालना है, क्योंकि ए भी अब क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर हो गया है। तो रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, यहाँ पर आएगा 4/5 इंटू 1/4, 4/20, 4/20 हो गया, ठीक है, 4/20। अब देखो आगे क्या करना है, अब किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर। तो बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है 1/5, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4/20। तो रेशो क्या आ गया, 8:4:4:4। इसका मतलब 2:1:1:1। तो ये क्या हो गया, मेरा नए जो रेशो है उसका आंसर हो गया। तो इतनी चीजें आपको समझनी है और इस तरीके से चीजें करनी है। जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस तरीके के। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में भी मिलेंगे, और यही चीज आपको समझनी होगी कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आता है नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर परचेज करे, अब इसके लिए क्या है चाहिए, हिंट है, ठीक है। अब ये हिंट क्या है, देखो ये परचेज क्वेश्चन में मिलेगा, या तो या फिर टेक्स मिलेगा, या फिर एक्वायर्ड मिलेगा, या फिर बोला जाएगा गेट्स। ये वर्ड्स हैं जिससे आपको पहचान करनी है कि ये केस नंबर सेकंड है। तो आप इस चीज से पहचान कर लेंगे कि ये केस नंबर सेकंड है। अगर ये चीज आपके क्वेश्चन में लिखी है तो समझ जाना कि भाई पता चल गया है कि हमें जो केस है ये क्या लगाना है, ये वाला लगाना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, तो
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3। जेड्स join 1/4 share which he takes from X and Y in 2:1. Calculate new profit sharing ratio। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। तो देखो ये चीज आपको लिख लेंगे ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो के बिना तो भाई काम चलने वाला है नहीं। 5:3। जेड का शेयर है 1/4। अब बोला ही टेक्स, पहचान होगी भाई, सेकंड केस है। नहीं तो इतना है कि कुछ नई चीज दी गई है तो केस नंबर 1 तो वैसे भी नहीं लगेगा। तो नई चीज दी गई है तो इसका मतलब समझ लेना, इसको कहते हैं हम एक्वायरिंग रेशियो। तो एक्वायर की है, तो ये दी है 2:1। तो क्या करना है अब, देखो लिखना क्या है, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, कि जेड ने एक्स से लिया 2/3। देखो यहाँ पर वो परचेज कर रहा है, इतनी भी पहचान है कि परचेज कर रहा है चीजें। तो परचेज कर रहा है तो कितने, 2/3 किसका, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/12। इतना किससे लिया, एक्स से लिया। तो अब जब एक्स से इतना शेयर ले लिया है तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास, 5/8 माइनस, अब देखो अपने शेयर में से इसने दिया है क्योंकि सामने वाले ने खरीदा है, तो 2/12 दिया है, तो 24 एलसीएम आ गया। 15 माइनस 4, यहाँ पर आएगा 11/24। इस तरीके से चीजें जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बोला है जेड टेक्स फ्रॉम वाई। तो 1/4 शेयर था और कितना एक्वायर किया है, 1/3। तो 1/12 उसने लिया है, तो किससे लिया है, वाई से। तो वाई शेयर जो हो जाएगा वो कैसे होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेयर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो y का शेयर है वो कितना है, 3/8 माइनस 1/12। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 24, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 7/24। अब जेड का निकालना, तो जेड का जैसे आप निकालते थे, जब जब हमें शेयर गिवन होगा तो समझ लेना उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो 1/4 है तो 24 बनाना, तो 6 तो 6/24। तो रेशो जो बना हमारा वो बना है 11:7:6। तो इस तरीके से हमारा जो है न्यू रेशो बना है। तो ये इस तरीके से चीजें समझनी है आपको, समझकर चीजें करनी है। अगर आप चीजें समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5। Jets join from 1/6 share which he purchased from X, 1/6 share which he purchased 1/8 share from X and 1/24 from Y। Y से X से इतना शेयर लिया है, तो यहाँ एक्वायरिंग रेशो नहीं गिवन। तो एक्वायरिंग रेशो हम निकाल सकते हैं जब हमें पता है शेयर। तो यहाँ पर 1/8 और 1/24, तो इनका रेशो निकलेगा 3:2। कैसे निकला, इन दोनों को सेम कर लेना और नीचे वाली चीजें ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3:1। ठीक है, इस तरीके से। तो ओल्ड रेशो क्या है, 7:5।
ठीक है, ओल्ड रेशो 7:5 है। इस तरीके से चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, और जेड का शेयर भी गिवन है, तो जेड शेयर 1/6। देखो जब शेयर गिवन हो ना तो इनको रेशो में निकालना, अगर शेयर नहीं गिवन हो, एक एग्जांपल और लेंगे, तो उसमें क्या करना है कि डायरेक्ट सिर्फ क्या करना है, उसको इस तरीके से माइनस कर लेना। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा, उस तरीके से कर लेंगे। चलो, तो यहाँ लिखते हैं जेड टेक फ्रॉम एक्स, तो 1/6 शेयर 3/4, तो यहाँ पर आएगा 3/24 आ गया उतना ही। तो यहाँ लिखा एक्स शेयर, यहाँ क्या करना है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7/12 माइनस 3/24, यहाँ पर आएगा 24, 14 माइनस 3, 11/24। ठीक है, इसके बाद जेड टेक्स फ्रॉम वाई, तो 1/6 इंटू 1/4, तो 1/24। ठीक है, आप देखिए वाई का शेयर, तो वाई शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस शेयर माइनस करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 124 आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में अगर शेयर नहीं दिए होंगे तो हम डायरेक्टली जो एक्वायरिंग को जो फ्रैक्शन में दिया होता है उसी को मान सकते हैं कि भाई इतना शेयर उससे लिया है। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर कितना है, 5/12 माइनस 1/24, तो 24, 10 माइनस 1, तो 9/24। जेड का शेयर क्या बनेगा, कितना गिवन है, 1/6, तो 1/6 इंटू 4 इंटू 4, तो 4/24, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 11:9:4। इस तरीके से हमारा ये केस बन जाएगा। तो ये था केस नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। देखो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये लगेगा भाई नहीं हमें करना ही नहीं है, जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए, क्या क्या टॉपिक्स कराए जा रहे हैं और किस तरीके से कराए जा रहे हैं, और बड़ी खूबसूरती से कराए जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल अभी लिए गए हैं, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन दिए गए हैं तो कैसे करने हैं। तो बोला है एक्स वाई आर partners profit sharing ratio 7:5. Jets join as a new partner which gets 1/8 from X and 1/24 from Y. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो इसमें क्या एक नई चीज डिफरेंस है, क्या इसमें ऐसा है कि इसमें देखो, इसमें जो जेड का जो शेयर है, जेड का शेयर जो है वो हमें नहीं गिवन, हमें वो नहीं गिवन। तो जेड का जो शेयर है वो नहीं गिवन होने की वजह से हमें क्या करना होगा, ये मानना होगा कि भाई हमें ये मानना होगा कि जो हमारे पास जो शेयर है, जो एक्स वाई का ओल्ड रेशो तो समय पता है 7:5 है। अब क्वेश्चन में जो हमें टेक्स करके मानते थे कि भाई जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना 1/8। अब एक्वायरिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है 1/8 जब शेयर गिवन नहीं हो। तो यहाँ लिखना है एक्स न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर कितना है 7/12 माइनस 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, एलसीएम 14 माइनस 3, तो यहाँ पर आएगा 11/24। ठीक है, यहाँ लिखना जेड टेक्स फ्रॉम वाई 1/24। ठीक है, तो यहाँ वाई का शेयर आ जाएगा, तो कितना आएगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर,
तो यहाँ पर आएगा 5/12 माइनस 1/24, तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 10 माइनस 1 9/24। अब जेड का शेयर निकालना है। अभी तक तो हम मल्टीप्लाई कर दे, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कर देना, मतलब 1/8 प्लस 1/24, तो 24 एलसीएम लेना है, 3 प्लस 1, तो यहाँ बनेगा 4/24, तो 11:9:4 क्या होगा हमारा आंसर। इस तरीके से चीजें जा रही हैं। तो ये थे हमारे दो केस, बड़े खूबसूरत तरीके से हमने सीखे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले मेथड पे। तो लिखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या बोलता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर। अब देखो, अभी देखो पहले में क्या था, बस जेड का शेयर गिवन था, अगले वाले में जो पुराना नया पार्टनर है वो खरीद रहा था। अब ओल्ड पार्टनर खुद से सरेंडर कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हम खुद दे रहे हैं तो ले लो फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। पहचान भी होगी कुछ, तो यहां पर क्या लिखा होगा, सरेंडर। सरेंडर लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ सेक्रीफाइस, इसके बाद लिखा हुआ गिव्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स होंगे जो आपको मिलेंगे और इनसे ही आपको पहचान करनी है कि ये केस कैसा है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ बोला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। जेट्स join as a new partner. X surrender 1/2 of his share and Y 1/4 of his share। देखो लाइन ढंग से पढ़नी है, ठीक है। इन फेवर ऑफ जेड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो यहाँ पर सरेंडर कर रहा है, तो सरेंडर कर रहा है मतलब अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, एक्स सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। तो यहाँ पर आया 3/5 इंटू 1/2, तो आएगा 3/10। यहाँ क्या किया हमने, जो पुराने पार्टनर का शेयर था ओल्ड रेशो था 3:2, तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशो था उस ओल्ड रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई अपने शेयर से ही तो दे रहा है वो, तो अपने शेयर से जब दे रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या करना है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो डायरेक्ट बोल देता भाई मैं अपना इतना शेयर दे रहा हूं, अब ये एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डायरेक्ट भी बोल रखा होगा कि भाई मैं अपना इतना शेयर दे रहा हूं, अपना इतना शेयर दे रहा हूं, तो ये चीज समझ लेना है कि भाई क्वेश्चन में क्या करना है, ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन को तब इस तरीके से मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट अमाउंट जो है वहां पर ले दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें समझनी होगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, एक्स न्यू शेयर, तो यहाँ ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर रेशो, तो ओल्ड रेशो कितना है 3/5 और सरेंडर कितना किया 3/10, तो यहाँ माइनस कर देना, तो एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, 10 यहाँ पर 6 माइनस 3, तो 3/10। इस तरीके से चीजें समझ लेना है, इस तरीके से चीजें समझ लेनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अब वाई ने भी तो कुछ किया, सरेंडर, सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन
फेवर ऑफ जेड। तो यहाँ पर क्या किया होगा, जेड के फेवर में, तो कितना आएगा 2/5 इंटू 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 2/20, या लिख सकते हैं 1/10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई न्यू रेशो 3/5, या कह सकते हैं न्यू शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर आएगा 2/5 माइनस 1/10, तो आएगा 4 माइनस 1/10, 3/10। ठीक है, अब जेड का शेयर निकालना है, तो जेड को जितना दिया वो उन दोनों को प्लस कर दो, 1/10। यहाँ पर क्या क्या दिया, 1/10 और 3/10, 3/10 प्लस 1/10, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन किया है, किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से एक क्वेश्चन में किस तरीके से गिफ्ट किया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से शेयर जो हमारा रेशो बन जाएगा वो रेशो बन जाएगा 3:3:4। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला है, देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3/10. C is admitted for 3/10 share of profit share of profit, half of which was gifted by A and the remaining share was taken। देखो दोनों चीजें इसमें दे दी गई हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शेयर जो है ए एंड बी, तो शेयर जो है वो गिफ्ट भी कर दिया गया और उसने खरीद भी लिया, दोनों चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में कर दी है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब दोनों चीजें आ जाएं इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ पर 3/10 शेयर था सी का, उसने हाफ शेयर ए से लिया तो इसका हाफ कर दिया। अब हाफ बचा है ना, यहाँ पर 3/10 बचा है ना, मतलब हम मान सकते हैं 3/20 बचा है। अब इसको भी क्या किया, उसने इक्वली इक्वली ले लिया, 3/20 का हाफ और 3/20 का हाफ, ये ए से लिया ये बी से लिया। अब मैं मान सकता हूं कि टोटल जो ए से लिया है वो इतना शेयर लिया है, टोटल जो ए से लिया है, चाहे वो खरीदा हो या बेचा हो या कुछ भी किया हो, तो इसका मतलब 3/20 प्लस 3/40 किससे लिया है, ए से लिया, टोटल शेयर इतना मान सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही लिख सकते हैं। और बी से कितना शेयर लिया उसने, 3/40, 3/40 जो बी से शेयर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, ए का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस शेयर, मैंने लिख दिया सेक्रीफाइस या सरेंडर शेयर लिख सकते हो आप। तो ओल्ड रेशो कितना है, 5:3 है ए और बी का। तो यहाँ पर 5/8
माइनस 3 - 20 माइनस 3 - 40। ठीक है, तो 40 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 40 इसका एलसीएम आ गया। देखो कंट्रीब्यूट कितना किया है ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा 2, 6 और 3, तो यह आ जाएगा 25 - 9। तो यहाँ पर बचेगा 16/40। समझने की कोशिश करना ये मैंने कैसे किया है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को बनाना है। ये चीज समझ आ गई ना जो मैंने ऊपर बनाई है, तो ये जो नीचे वाली चीज है ये इजीली आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने ऊपर वाली चीजें नहीं समझ आई तो समझ लेना आपको नहीं कुछ समझ आया। तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई देखो बोला क्या है क्वेश्चन में कि भाई 3/10 शेयर था सी का शेयर। अब उसने क्या किया, पहले तो ए ने बोला यार तू ले मजे कर। ठीक है, तो इतना शेयर उसने दे दिया, 3/10 जो है शेयर दे दिया। तो उसका हाफ शेयर ए से ले लिया। ठीक है भाई, गिफ्ट कर दिया। अब हाफ शेयर भी तो किसी ना किसी से लिया, तो बोला हाफ शेयर उसने खरीदा है किससे, ए से और बी से, दोनों से मिला के इक्वली। तो हाफ शेयर बचा था 3/20। 3/20 का इसने ए से खरीदा और इसने बी से खरीदा। तो इस तरीके से चीजें बन पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है 3/8 माइनस 3/40। तो 40 एलसीएम 15 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 12/40। 12/40। अब किसका निकालना, सी का शेयर निकालना है। ठीक है, तो सी का शेयर तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, सी का शेयर 3/10 था, सेम करना है सिर्फ 4 4, तो 12/40, तो आएगा 16:12:12, या हम लिख सकते हैं 4:3:3। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे न्यू रेशो के, तो ये सभी क्वेश्चंस है, ये आप सॉल्व कर लीजिए। इनसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलेगी आपको, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ और भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें शेयर्स का कुछ है, तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत करा दूंगा इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आगे सेक्रीफाइसिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज आप करके आना, ये वीडियो में देख के आना, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चीज जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये 3 चीजें जरूर करनी है आपको। ठीक है, और वीडियो पसंद जरूर आएगी। ठीक है, थैंक यू।